उपनिषद वैदिक साहित्य का दार्शनिक भाग है। वेदों के अंतर्गत संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। उपनिषदों में ब्रह्मा, सत्य, आत्मा, मोक्ष और परम ज्ञान का वर्णन है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। शंकराचार्य ने प्रमुख 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे और आगे चलकर 108 उपनिषदों की मान्यता बनी। 108 उपनिषदों की सूची। वेद के अनुसार वर्गीकरण। चारों वेदों से कुल 108 उपनिषद जुड़े हैं। ऋग्वेद से 10, 1 ऐत्रेय, 2 कौशिकी, 3 नादबिंदु, 4 अतिकुंठ, 5 कालाग्निरुद्र, 6 सर्वसार, 7 नृसिंहतापनी, 8 संन्यास, 9 मुद्गल, 10 निर्वाण। सामवेद से 16, 1 छांदोग्य, 2 केनोपनिषद, 3 महानारायण, 4 अरुणी, 5 मैत्रायणी, 6 सब्बसिद्धांत, 7 संवित, 8 अव्यक्त, 9 रुद्र, 10 त्रिशिखी ब्राह्मण, 11 मांत्रिक, 12 भागवत, 13 कुशिक, 14 महानारायण विस्तृत, 15 शेष, 16 महावाक्य। यजुर्वेद शुक्ल प्लस कृष्ण से 51, ईश, बृहदारण्यक, कठ, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी, कैवल्य, योग तत्व, ध्यान बिंदु, अमृत बिंदु, ब्रह्म विद्या, अक्षी, पुरुष, मंडल ब्राह्मण, आत्मबोध, परमेहंस, अवधूत, शुक रहस्य, महावाक्य, गार्ग्य, अक्षिमलिक, सर्वस्व, विज्ञान, पिंगल, शिखोपनिषद आदि कुल 51। अथर्ववेद से 31, 1 मुंडक, 2 मांडूक्य, 3 प्राश्न, 4 कौशिकी अथर्व, 5 सूक्ष्म, 6 नाद, 7 हंस, 8 योग शिखा, 9 त्रिपुरा, 10 देवी, 11 भैरव, 12 काली, 13 सौंदर्यलहरी, 14 राधा, 15 गणपति, 16 नारद परिप्रश्न, 17 अन्नपूर्णा, 18 सूर्य, 19 शरभ, 20 स्कंद, 21 महेश्वर, 22 रुद्राक्ष जाबाल, 23 पाशुपत, 24 दत्तात्रेय, 25 राम, 26 गज, 27 कृष्ण, 28 संन्यास, 29 शांडिल्य, 30 सत्य, 31 नारायण, कुल 31। इस प्रकार 10 + 16 + 51 + 31 108 उपनिषद। दार्शनिक व्याख्या। क प्रमुख उपनिषद मुख्य 10। 1 ईशोपनिषद सारा विश्व ईश्वर से ओतप्रोत है, कर्म करते हुए त्याग की भावना रखनी चाहिए। 2 केनोपनिषद ब्रह्मा इंद्रिय और मन से परे है, परंतु उन्हीं से अनुभव होता है। 3 कठोपनिषद नचिकेता और यमराज संवाद, आत्मा अमर है, मृत्यु के पार मोक्ष है। 4 प्रश्नोपनिषद 6 प्रश्नों के माध्यम से प्राण, ओंकार, आत्मा का विवेचन। 5 मुंडकोपनिषद उच्च और निम्न विद्या का भेद, आत्मज्ञान ही मुक्ति का साधन। 6 मांडूक्योपनिषद ओंकार का 4 अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। 7 तैत्तिरीयोपनिषद पंचकोश सिद्धांत, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। 8 ऐत्रेयोपनिषद सृष्टि की उत्पत्ति, आत्मा ही पुरुष है। 9 छांदोग्योपनिषद तत्वमसि, महावाक्य, भक्ति, ध्यान और उपासना पर बल। 10 बृहदारण्यकोपनिषद अद्वैत वेदांत का आधार, आत्मा ब्रह्म एक हैं। ख दार्शनिक उपनिषद।
श्वेताश्वतर भक्ति और ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, कैवल्य मोक्ष को ही सर्वोच्च बताना। अवधूत संन्यास, परमहंस संन्यास धर्म और आत्मज्ञान की महिमा। हंस योग शिखा, नादबिंदु योगमार्ग, प्राणायाम और ध्यान की साधना। ग भक्ति व देवोपासना उपनिषद, गणपति उपनिषद गणेश जी को परब्रह्म मानना। नरसिंह तपनीय नृसिंह भगवान की उपासना। रामोपनिषद राम को ब्रह्म स्वरूप, कृष्णोपनिषद श्री कृष्ण को परमात्मा स्वरूप। घ योग उपनिषद, अमृत बिंदु ध्यान बिंदु, योग तत्व, योग शिखा, योगाभ्यास, मनन, ध्यान व समाधि। शांडिल्य सूर्य त्रिशिखी साधना के विविध प्रकार। न रहस्य और तंत्र उपनिषद, भैरव सौंदर्यलहरी, रुद्राक्ष जाबाल, तांत्रिक व आध्यात्मिक विधियां। दत्तात्रेय पाशुपत गजोपनिषद विशेष पंथों की साधना। 108 उपनिषदों का सार यह है कि ब्रह्मा ही परम सत्य है, आत्मा अविनाशी और शुद्ध है, संसार असार और क्षणभंगुर है। कर्म भक्ति और ज्ञान ये तीनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। योग और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। विभिन्न देवताओं राम कृष्ण गणपति देवी के माध्यम से भी परम सत्य की प्राप्ति संभव है। निष्कर्ष, 108 उपनिषद भारतीय दर्शन की अमूल्य धरोहर हैं। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की कला और आत्मा की मुक्ति का मार्गदर्शन है। जहां कुछ उपनिषद दार्शनिक विवेचन करते हैं, वहीं कुछ योग साधना बताते हैं और कुछ भक्ति व उपासना को प्रमुख मानते हैं। इन सबका सार यही है, आत्मा और परमात्मा एक हैं, वही अद्वैत सत्य है।